22 अगस्त 1955 को जन्मे श्री चिरंजीव जी तेलुगु एवं हिंदी फिल्मों के एक सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं। इनका वास्तविक नाम श्री कोनिडेला शिवशंकर वरप्रसाद राव जी हैं। श्री चिरंजीव जी ने लगभग 150 से भी अधिक तेलुगु फिल्मों के साथ ही 3 हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। व्यक्तिगत जीवन। फिलहाल श्री चिरंजीव जी आंध्र प्रदेश राज्य में प्रजा राज्यम नामक दल के प्रमुख हैं। प्रमुख फिल्में इंदिरा द टाइगर, आदमी और अप्सरा, द जेंटलमैन, प्रतिबंध और आज का गुंडा राज आदि हैं। श्री चिरंजीव जी एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। श्री चिरंजीव जी फिल्म स्टार श्री रामचरण जी के पिता और राजनीतिक नेता और जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में स्थानीय पार्टी के संस्थापक श्री पवन कल्याण जी के बड़े भाई हैं। श्री चिरंजीव जी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 4 दशकों से भी अधिक लंबे करियर में श्री चिरंजीव जी ने लगभग 150 से भी अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। श्री चिरंजीव जी ने मुख्य रूप से तेलुगु में तथा साथ ही हिंदी, तमिल और कन्नड़ में भी कुछ फिल्मों में अभिनय किया है। श्री चिरंजीव जी ने आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार रघुपति वेंकैया पुरस्कार, 3 नंदी पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित दक्षिण के 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 2024 में भारत सरकार ने अभिनेता श्री चिरंजीव जी को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2006 में श्री चिरंजीव जी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। CNN IBN ने उन्हें भारतीय सिनेमा का चेहरा बदलने वाले व्यक्तियों में से एक बताया था। श्री चिरंजीव जी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1978 में पुनारी दिल्लू से की थी। हालांकि प्रमाण खरीदू को बॉक्स ऑफिस पर पहले रिलीज किया गया था। 1987 में उन्होंने स्वयं कृषि में अभिनय किया, जिसे रूसी में डब किया गया था और मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। श्री चिरंजीव जी ने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए 1988 का इंडियन एक्सप्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य नंदी पुरस्कार जीता था। 1988 में श्री चिरंजीव जी ने रुद्रवीणा का सह निर्माण किया, जिसने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। श्री चिरंजीव जी की 1992 की फिल्म घराना मोगुडू बॉक्स ऑफिस पर रुपए 10 करोड़ से भी अधिक की कमाई करने वाली पहली तेलुगु फिल्म थी। यह फिल्म 1993 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मुख्य धारा खंड में प्रदर्शित की गई थी। इसने श्री चिरंजीव जी को उस समय भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला अभिनेता बना दिया और उन्हें भारत में राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिकाओं के कवर पेज पर पहुंचा दिया था। मनोरंजन पत्रिकाओं, फिल्म फेयर और इंडिया टुडे ने उन्हें हिंदी सिनेमा के श्री अमिताभ बच्चन जी के संदर्भ में बच्चन से भी बड़ा नाम दिया था। समाचार पत्रिका द वीक ने उन्हें नई मनी मशीन कहा था। 1992 की फिल्म आपदा बंधु वुडू के लिए उन्हें रुपए 1.25 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो किसी भी भारतीय अभिनेता के लिए सबसे अधिक फीस थी। सन 2002 में श्री चिरंजीव जी को वित्त राज्य मंत्री द्वारा 1999-2000 मूल्यांकन वर्ष के लिए सबसे अधिक आयकर दाता होने के लिए सम्मान पुरस्कार दिया गया था। सन 2008 में
श्री चिरंजीव जी ने प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की और 2009 के आंध्र प्रदेश चुनाव में चुनाव लड़ा। पार्टी ने 16% से अधिक वोट शेयर के साथ 294 में से 18 सीटें जीती और बाद में 2011 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। श्री चिरंजीव जी को अक्टूबर 2012 में स्वतंत्र प्रभार के साथ पर्यटन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने उस पद पर मई 2014 तक कार्य किया। सन 2022 में उन्हें 53वें IFFI में IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री चिरंजीव जी का जन्म कोनिडेला शिव शंकर वर प्रसाद राव के रूप में 22 अगस्त 1955 को भारत के आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मोगलथूर में एक तेलुगु परिवार में पिता श्री कोनिडेला वेंकटराव जी और श्रीमती अंजना देवी जी के घर हुआ था। उनके पिता कोनिडेला वेंकटराव जी एक कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उनका नियमित आधार पर स्थानांतरण होता रहता था। उन्होंने अपना बचपन अपने पैतृक गांव में अपने दादा दादी के साथ बिताया था। श्री चिरंजीव जी ने अपनी स्कूली शिक्षा नी दादा वोलू, गुरजाला, बापटला, पोनूर, मंगलागिरी और मोगलथुर में की। वह एक एनसीसी कैडेट थे और उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। श्री चिरंजीव जी की छोटी उम्र से ही अभिनय में रुचि थी। उन्होंने अपना इंटरमीडिएट ओंगोल के CSR शर्मा कॉलेज से किया था। नरसापुरम के श्री YN कॉलेज से वाणिज्य में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद श्री चिरंजीव जी चेन्नई चले गए और अभिनय में अपना कैरियर बनाने के लिए 1976 में मद्रास फिल्म संस्थान में शामिल हो गए। व्यक्तिगत जीवन 20 फरवरी 1980 को श्री चिरंजीव जी ने तेलुगु हास्य अभिनेता अल्लू राम लिंगैया की बेटी सुरेखा जी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, सुस्मिता जी और श्रीजा जी, और एक बेटा है श्री रामचरण जी हैं, जो तेलुगु सिनेमा में एक अभिनेता हैं। श्री चिरंजीव जी के 2 भाई हैं, श्री नागेंद्र बाबू जी एक फिल्म निर्माता और अभिनेता और श्री पवन कल्याण जी एक अभिनेता राजनेता जिन्होंने एक क्षत्रिय राजनीतिक दल जनसेना की स्थापना की थी। उनके बहनोई श्री अल्लू अरविंद जी एक फिल्म निर्माता हैं। श्री चिरंजीव जी अभिनेता श्री अल्लू अर्जुन जी, श्री अल्लू शिरीष जी, श्री वरुण तेज जी, निहारिका जी, श्री साईं धर्म तेज जी और श्री पांजा वैष्णव तेज जी के चाचा हैं। नामांकन और पुरस्कार। श्री चिरंजीव जी को वर्ष 2006 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त हुआ। उसी वर्ष उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के विजेता हैं और 3 बार नंदी अवार्ड के विजेता हैं। सन 2014 में उन्हें तेंगकू अदनान तेंगकू मंसूर की ओर से तीसरे साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में इंटरनेशनल फेस ऑफ इंडियन सिनेमा से सम्मानित किया गया था। वह दक्षिण भारत के पहले अभिनेता थे जिन्हें ऑस्कर समारोह में आमंत्रित किया गया था और 2024 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। निर्देशक श्री के बालाचंद्र जी ने कहा है कि श्री चिरंजीव जी में श्री कमल हासन जी और श्री रजनीकांत जी दोनों हैं। वह न केवल एक्शन कर सकते हैं बल्कि
अभिनय भी कर सकते हैं। श्री चिरंजीव जी को 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पद्म भूषण दिया था। 2024 में भारत सरकार से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान 2022 में IFFI फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजकीय सम्मान 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से रघुपति वेंकैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनय सम्मान फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण से सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।